नमस्कार। एम न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी। इस्लामिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो कि देवबंद में स्थित है, दारुल उलूम, अभी उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि दारुल उलूम में पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि उर्दू के अतिरिक्त किसी और भाषा में कोई भी पाठ्यक्रम करते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, यानी उनको दारुल उलूम से निष्कासित कर दिया जाएगा। आखिर भाषा में भेदभाव क्यों? क्या पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ही भाषा है उर्दू? क्या इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं का कोई औचित्य नहीं है? आखिर इस प्रकार की मानसिकता क्यों पैदा की जा रही है? इस प्रकार के तुगलकी फरमान, इनका औचित्य क्या है? यदि एक विद्यार्थी जो अब तक अंग्रेजी माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अब यदि उसके लिए आदेश आता है कि आपको आगे की पढ़ाई केवल उर्दू भाषा में करनी है, तो उसका अब तक का जो पाठ्यक्रम था, जितनी पढ़ाई उसने की है, क्या वह बेकार नहीं हो जाएगी? आखिर इस बारे में क्यों नहीं विचार किया गया? और दूसरी भाषाओं में क्या बुराई है? यदि एक विद्यार्थी उर्दू के साथ साथ अन्य भाषा या अन्य भाषाओं में ही कोई पाठ्यक्रम कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? आपका कहना है कि हमारे विद्यार्थियों को सबसे पहले उर्दू में ही तालीम हासिल करनी है। चलिए, मान ली आपकी बात, लेकिन जब तक वह उर्दू में अपनी पूरी तालीम हासिल करेगा, उसके बाद यदि वह डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या आपने सोचा कि उसकी उम्र क्या डॉक्टर इंजीनियर बनने की रह जाएगी? आखिर मंथन करने की आवश्यकता है। इस बारे में जब हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक मुशर्रफ राव अली से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने जो छात्राओं के लिए फरमान जारी किया है कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही अफसोसजनक वाला फरमान है, तुगलकी फरमान है और कट्टरवाद को बढ़ाने वाला फरमान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मुस्लिम युवकों के हाथ में एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, ताकि मुसलमान आधुनिक शिक्षा से जुड़ सके, मुख्य धारा से जुड़ सके। लेकिन दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद नहीं चाहती है कि मुसलमान शिक्षित हो और मुख्य धारा से जुड़े। इसलिए क्योंकि जब मुसलमान जागरूक होगा, शिक्षित होगा, तो इन मौलानाओं की दुकानें बंद होंगी। इन मौलानाओं का क्या मकसद है? इनका मकसद यही है कि हमारी दुकान चलती रहे और मुसलमान युवा रूढ़िवाद में फंसा रहे। तो मेरी आज के युवाओं से यही अपील है कि वो इंग्लिश पढ़े और वकील बने, IAS बने, IPS बने और जज बने। इन कट्टरपंथी विचारधारा वाले मौलानाओं के चक्कर में बिल्कुल ना आए। जय हिंद, जय भारत।